जय श्री राम मेरे प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मंगल का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंतर्गत एक सुंदर परिवर्तन लेकर के आता है और 12 तारीख को मंगल जा रहे हैं वृष में यानी शुक्र के घर में। मंगल के परिवर्तन से जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट को लेकर के, होटल इंडस्ट्री जितनी है, होटल इंडस्ट्री है या बेकरी के जो आइटम हैं, जो खाने पीने से रिलेटेड चीजें हैं, होटल से रिलेटेड जो चीजें हैं, इन सभी चीजों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आने वाले समय में निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाली हैं, वृद्धि प्रदान करने वाली। बिकॉज शुक्र जो है वो वस्त्र या खाने पीने या स्वर्ण इत्यादि के कारक हैं। उनके घर में, वृष राशि के घर में मंगल का प्रयोग करना सेकंड हाउस के अंतर्गत इन सब चीजों में बहुत चेंजेस लेकर के आने वाला है। ये बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन जनरली राशियों पर क्या फर्क पड़ेगा, आप सब पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर चर्चा करेंगे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप भागवत कथा, श्री राम कथा या शिवपुराण की कथा इत्यादि अपने देश में या विदेश में कहीं भी कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसके माध्यम से आपके पितृदोष इत्यादि की शांति की जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही शुभकामना। और इसके साथ हम बात करते हैं मेष राशि, वृष मेष से मीन राशि तक मंगल का जो परिवर्तन है 12 जुलाई को कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए यह परिवर्तन निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से लाभ देने वाला होगा। साथ में बृहस्पति वहां पर रहेंगे, तो भागेश का और लग्नेश राशि स्वामी का एक सुंदर संयोग बनेगा, जिस कारण से रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लेकिन परिवार में अशांति भी उत्पन्न होगी, इसलिए वहां पर सावधानी की आवश्यकता है। वृष राशि में ही मंगल जाकर के परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति ऑलरेडी वहां पर है। लाभेश का द्वादश भाव के स्वामी है, ये संयोग बनेगा। विवाह के सुंदर योग बनेंगे, लेकिन बीपी इत्यादि हाई हो, ये ध्यान रखिएगा। क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। बट विवाह इत्यादि के योग बनेंगे। कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका मुलाकात भी जरूर होगा और कुछ रुके हुए कार्य आपके लिए बनेंगे। मिथुन राशि की जब बात करेंगे, एकादश भाव में मंगल का गोचर बहुत शानदार रिजल्ट, क्षमा चाहूंगा, द्वादश भाव में मंगल के प्रवेश करने से आपको सावधानी की आवश्यकता होगी। आर्थिक नुकसान का योग बनेगा, नींद इत्यादि में विघटन पैदा होगा, पर उसके साथ छठे भाव पर दृष्टि होने से कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित मामलों में आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ में शत्रु आपसे भयभीत होंगे, शत्रु को आप परास्त कर पाएंगे। कर्क राशि के लिए जब बात करते हैं, एकादश भाव में मंगल का जाकर के गोचर करना, ज्योतिष शास्त्र कहता है, ऋषि पराशर कहते हैं, त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे छठे 11वें भाव के अंतर्गत राहु, शनि और मंगल सभी अरिष्टों से निवारण करने वाले होते हैं। तो निश्चित रूप से इनका एकादश भाव में पहुंचना आपके आर्थिक दृष्टि से बड़ा शानदार रहेगा। पैसे का बहुत शानदार लाभ आपके जीवन में ये प्रदान करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। संतान का भी लाभ आपके जीवन में मंगल प्रदान करने जा रहे हैं, यानी कर्क राशि के लिए मंगल का परिवर्तन सबसे शानदार रहेगा। अगर मैं सिंह राशि के लिए बात करता हूं, भाग्य स्थान पर मंगल जाकर के, दसम भाव पर मंगल जाकर के गोचर करेंगे। बृहस्पति ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, भागेश मंगल होंगे, यानी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पद आपको प्राप्त हो जाए। मंगल का दसम भाव में गोचर करना, कहते हैं कर्म के लिए तैयार हो जाइए, मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, कोई नया पद प्राप्त होगा, इस प्रकार का संयोग है। इसलिए अपने प्रयास को तेज कर दीजिए। जुलाई में आपका प्रयास आपको कुछ इंपॉर्टेंट पद दिलाने वाला है। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में लाभ कुछ खास दिलाने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में शानदार परिवर्तन होने वाला है। लेकिन कोई भी काम कीजिएगा तो पहले धार्मिक सहारा लेकर के तभी काम कीजिएगा। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, मंगल भाग्य स्थान के अंतर्गत पहुंचेंगे, अष्टम और थर्ड हाउस के स्वामी होकर के। कॉन्फिडेंस लेवल में आपकी वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। यात्राएं बहुत सारी हो और धर्म में बड़ी रुचि हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए बनेगी। तुला राशि में अगर मंगल के परिवर्तन की बात करते हैं, अष्टम भाव में जाएंगे, ये कंडीशन बड़ा शानदार नहीं है। एक तो घर में लड़ाई झगड़े का योग बने, जीवन संगिनी से विवाद या जीवन संगी से विवाद हो, जीवन संगी या संगिनी के साथ स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के उनके दिक्कत हो और खुद की दुर्घटना इत्यादि का संयोग बने,
तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ कहीं ना कहीं जरूर होगा, लेकिन स्पेशली महिलाओं को मासिक धर्म इत्यादि के अंदर काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, गायनिक प्रॉब्लम इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। वृश्चिक राशि के अंतर्गत 7th हाउस में मंगल आएंगे 6th हाउस के और राशि के स्वामी होकर के। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन उसी के साथ क्रोध में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ विवाद इत्यादि का संयोग बनेगा, बट विवाह इत्यादि तय हो, इस प्रकार की भी परिस्थिति आपकी राशि के लिए रहेगा। धनु राशि के लिए जब बात करेंगे, 12th हाउस के स्वामी मंगल है, पंचम भाव के स्वामी है और छठे भाव में जाकर के गोचर करेंगे। यहां पर संयोग बहुत अच्छा नहीं है, कुछ चीजों को लेकर के अच्छा है। अच्छा किन चीजों को लेकर के है? स्पोर्ट्स इत्यादि के क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से वहां लाभ होगा। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, लेकिन साथ में मित्रों की तरफ से धोखा, संतान इत्यादि को लेकर के जो उम्मीद है वहां पर धोखा इत्यादि प्राप्त हो। क्षमा चाहूंगा, संतान इत्यादि को लेकर के मन परेशान रहे, और उसके साथ साथ जिन पर आप भरोसा करें, प्रेमी प्रेमिका या मित्र इत्यादि, उनसे धोखा प्राप्त हो। बुद्धि ना काम करने से कुछ गलत डिसीजन ले जाएं जिसके कारण नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो सावधान रहना होगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करेंगे मकर राशि को लेकर के मंगल का परिवर्तन। 5th हाउस के अंतर्गत मंगल जाएंगे। अगर आप चुनाव इत्यादि जीत कर आए हैं या आई हैं, या आप किसी भी ऐसे फर्म में काम करते हैं जहां से आपकी इच्छा है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन मिले, तो उस इंपॉर्टेंट पोजीशन के मिलने का संयोग, यानी कोई अच्छा पद प्राप्त कराने का संयोग मंगल आपको देंगे। शेयर मार्केट इत्यादि से बहुत शानदार लाभ होगा। संतान प्राप्ति का जो संसाधन है वो आपके जीवन में बनेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड चल रहे विवाद मंगल जरूर दूर कराएंगे, आपके लिए लाभप्रद है। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि। 12 तारीख को मंगल वृष राशि में जाएंगे। आपके लिए क्या रिजल्ट होगा? क्योंकि आपके लिए तो मंगल आपके 10th हाउस के स्वामी भी है, 4th हाउस में जाकर 10th हाउस को दृष्टि देंगे। आपको आपका अपना अधिकार प्राप्त होगा। यानी यदि आप लड़ रहे हैं या लड़ रही हैं कि आपका जो प्रमोशन है वो नहीं हो पाया, आपसे नीचे वाले व्यक्ति को प्रमोशन इत्यादि दे दिया गया, या आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपको प्रॉपर्टी इत्यादि मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी इत्यादि मिलेगा। आपका जो अपना अधिकार है वो आपको प्राप्त होगा। आपको राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत लाभ होगा। आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिया जाएगा। आपके लिए परिवर्तन मंगल का बहुत शानदार है। मीन राशि के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे, मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं, 3rd हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा करेंगे, धार्मिक चीजों की तरफ आपका मन लगेगा, बहुत सारी यात्राएं आपकी होंगी, डिप्रेशन इत्यादि से निकलकर बाहर आएंगे। जिनको लग रहा था कि नहीं अब तो हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, हमारा जीवन किसी काम का नहीं रह गया है, जीवन खत्म कर लेना चाहिए, इस प्रकार के जो नकारात्मक विचार है उससे आपको बाहर निकाल कर लाएंगे। चलिए खैर, कार्यक्रम में थोड़ा समय होता है, इसलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। हमारे साथ लाइव जुड़ करके जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।